Let's start our class 6 subject computer. Today's our topic is application software. आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में. The software is designed to help the user in performing a certain type of work. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक सर्टेन टाइप का कार्य करने में यूजर की हेल्प करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. वन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन हेल्प यूजर टू सॉल्व इट्स स्पेसिफिक प्रॉब्लम. एक जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो यूजर की स्पेसिफिक समस्या को सॉल्व करने में उसकी हेल्प करता है. For example, an accounting software can help to maintain accounts on the computer, whereas word processing software can be used for documentation. एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर अकाउंट को बनाए रखने में हेल्प कर सकता है, जबकि प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो होता है उसका यूज हम लोग डॉक्यूमेंटेशन के लिए करते हैं या कर सकते हैं. और यहाँ पे देखिए ये आपका सॉफ्टवेयर जो होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर. और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट एंड वर्डपैड. सिस्टम सॉफ्टवेयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर एंड यूटिलिटी. नोट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. हार्डवेयर इज ऑफ नो यूज विदाउट सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी यूज विदाउट हार्डवेयर. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही इक्वली कंप्यूटर के वर्क के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं. हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर का कोई यूज नहीं है, ठीक वैसे ही हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर का भी कोई यूज नहीं किया जा सकता है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लाइववेयर. The word liveware is a combination of live and ware, that is live plus ware. लाइववेयर शब्द लाइव और वेयर का कॉम्बिनेशन है. ये लाइव और वेयर 2 शब्दों से मिलकर बना है. इट रेफर्स टू ह्यूमन बींग्स, डेट इज प्रोग्रामर्स, ऑपरेटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड कंप्यूटर यूजर्स हु प्रोग्राम, ऑपरेट, मेंटेन एंड यूज कंप्यूटर्स फॉर अ वेरियस फंक्शन. यह जो होता है लाइववेयर जो होता है वो मनुष्य के लिए संदर्भित करता है प्रोग्रामर, ऑपरेटर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड कंप्यूटर यूजर जो डिफरेंट वर्क को करने के लिए कंप्यूटर का क्या करता है, संचालन करता है और उसका रख रखाव रखता है. नेक्स्ट टॉपिक इज मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम. As you know, computer has a very large memory to store the information permanently for a later use. जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि कंप्यूटर जो है उसमें बहुत ही लार्ज मेमोरी पाई जाती है. कंप्यूटर में यूज के लिए इंफॉर्मेशन को परमानेंट रूप से क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है. लेटर यूज के लिए क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इसमें क्या होती है, बहुत बड़ी मेमोरी होती है. दिस मेमोरी इज कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर की इस मेमोरी को हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं. बट CPU डज नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विथ दिस मेमोरी. डेटा ट्रांसफर टू and from the secondary memory is always done through primary or internal memory of the computer. लेकिन CPU इस मेमोरी के साथ सीधे डायरेक्ट रूप से इंटरेक्ट नहीं करता है. सेकेंडरी मेमोरी से डेटा ट्रांसफ़र ऑलवेज प्राइमरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी के माध्यम से ही किया जाता है. कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी सीधे CPU तक पहुंचती है और यह प्रकृति में इलेक्ट्रॉनिक है. प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली
accessible is CPU and electronic in nature. That's why it costly compared the secondary memory. प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो सीधे CPU तक पहुंचती है और यह प्राकृतिक में इलेक्ट्रॉनिक है। यही कारण है कि सेकेंडरी मेमोरी इसकी तुलना में क्या है, कॉस्टली होती है। प्राइमरी मेमोरी इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। प्राइमरी मेमोरी को बेसिकली टू टाइप्स होते हैं। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो बेसिकली टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट है आपका रैम एंड सेकेंड है रोम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। तो आज का आपका होमवर्क है कि आज आप पेज नंबर 8 को रीड करेंगे और जितना हम आपको पढ़ाए हैं उसको समझेंगे। आज का आपका क्लास यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू।